जो सरकार निकलती है। ये सर्टिफिकेट उसके नीचे लिखना है। कभी जो आज देहावसान हो गए और जिन लोग रहे होंगे उस समय उन लोगों को पता होगा कि इस देश को, इस प्रदेश को दो चीजें चाहिए होगी। अगर सीएम अगर ट्राइबल हो जाए तो इस प्रदेश का अच्छा हो जाएगा। और उसने कहा था कि सीएम अच्छा नहीं भी हो सकता है, मान लो अगर हमारे बीच में सीएस अच्छा हो जाए तो भी अच्छा होगा। सीएस मतलब चीफ सेक्रेटरी। तो हम लोग भी बोलते थे कि प्रयोग करके देखा जाए कि सीएस भी हुए तो कैसे हुए, यहाँ पे एक नहीं दो सीएस भी हुए। लेकिन यही बात कह रहा हूँ, आज वो सीएस भी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल समाज के हो गए होंगे, लेकिन उस ट्राइबल समाज को उन्होंने भी जरा सा भी पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं किया। और उनके ऊपर काबिज लोग व्यवस्थापिका में यही लोग हैं कि इनके ऊपर भारी पड़ते हैं वो जुलाबी, जिनके आज आप लोगों के पास सदस्य समिति बनी हुई है। सचिव स्तर आपने बताया ना कि बात सदस्य सचिव स्तर के अधिकारी बने हुए हैं। एक जब तक संगठन बाहरी लोगों के हाथ में रहेगा तब तक ये अन्याय आप लोगों को सहना पड़ेगा। क्यों? और ऐसे ही बाहरी तत्वों के कारण इन सचिवों को यह नहीं मालूम कि उनका एक दिन का प्रमोशन अगर रुक जाए, एक दिन अगर डीपीसी अगर रुक जाए, उनके साथ में क्या होता है। तो ऐसे समय में हमारे सुंदर के साथ में क्या होना चाहिए जो हम लोग आज तय करने वाले हैं। मैं तो उस दिन बोल भी गया था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पहले बोलते थे, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। लेकिन आज का जस्ट परिस्थितियां दूसरी हो गई है। वो इसलिए कि खेलोगे कूदोगे तो बलोगे, अच्छा ऐसा हो गया। क्योंकि खेलने वाले आज फिर भी अपनी रोजी रोटी चाहे फुटबॉल लीग में हो चाहे क्रिकेट लीग में हो, सब अपनी अपनी जगह में अपने वेतन को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अगर चपरासी से लेकर क्लास 4 से लेकर के क्लास 3 तक हमारी नियुक्ति होती है तो उनका भी अनसर्टेनिटी है, उनकी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि कल रात हम जी पाएंगे कि नहीं, इस पद पे रहेंगे कि नहीं। बताइए, ऐसे समय में सारे संगठन अगर एक नहीं होगा तो हम लोगों को अपने ऊपर भी अपनी कमजोरी को देखना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को देखना पड़ेगा। मैं बड़े सम्मान से आज महासमुंद के जो जिला अध्यक्ष हैं मेरे साथी, जबकि कभी महासमुंद का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, आज मैं प्रदेश के आप लोगों की कृपा से आप लोगों के साथी जगह मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। फिर भी मेरे साथी ऊर्जावान साथी एसपी गुरुजी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है और अपने विभाग के साथ साथ समाज का भी काम देखते हैं और नौकरी पेशा वालों का काम बखूबी देखते हैं, उनसे भी हम उनका नंबर साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ एसपी गुरुजी को। माननीय आज ग्राम तुर्तापे और जनजाति शासकीय सेवा संघ के एक दिवसीय 8 सूत्री मांग को लेकर के इस घटना स्थल के उपस्थित हुए हमारे सभी जिलाध्यक्ष, प्रांतीय संगठन सचिव, संगठन के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण व आप सभी को नमन करते हुए आज जो है बीएड डिग्रीधारी जो है जिसको सेवा से निकाल दिया गया है, 14 तारीख को भी हम इस मंच में आकर के अपनी बात रख चुके हैं। क्योंकि आज जनजाति शासकीय सेवा संघ का प्रांतीय आभार माननीय आर.एन. साहब, हमारे कमलेंद्र साहब और पूरे टीम आप लोगों को समर्थन किए हुए हैं। हमारी जो 8 सूत्री मांग है उसमें आपका एक
मैंने अपनी बात पिछले 2 दिन पहले मैं रख के चला गया था, लेकिन फिर से मैं आज आपकी इस जायज मांग को पूरा समर्थन करते हुए डॉक्टर लोहिया जी का एक कथन मैं कहना चाहूंगा। डॉक्टर लोहिया जी ने एक बात कहा था कि जिस दिन सड़क पूरी हो जाएगी उस दिन संसद और विधानसभा के लोग आवारा हो जाएंगे। तो साथियों, ये 80% जनता जो है, देश की 80% जनता जो है, उसकी आंदोलन को चुप करा दिया गया है। इस कारण जो है आज जितनी भी लड़ाइयां होनी चाहिए था, वो लड़ाइयां आज सड़क पे नहीं दिख रही है। हमारे जमबाज डिग्रीधारी जो हमारे साथी जो 90 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके आंदोलन को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी आप सरकार तक अपनी बातों को लेकर के, अपनी जायज मांगों को लेकर के आप 90 दिन से इस धरना स्थान पे बैठे हुए हैं। हम जनजाति साथी सेवक संघ के बैनर तले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार हम लोगों ने आवेदन और निवेदन किए कि हमारे जो 8 सूत्री मांग में है, उस 8 सूत्री मांग में जो हमारे पदोन्नति में आरक्षण और फर्जी प्रमाण पत्र जैसे जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी जगहों पे ऐसे लोगों के ऊपर में आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप डिग्रीधारियों को मैं सरकार की जो बदली नीति है उसको बताना चाहूंगा कि बीएड जिसमें क्या बोलते हैं फर्जी डिग्रीधारी जो है, जो छानबीन समिति से जो बर्खास्तगी का उनको सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि ये फर्जी डिग्री के माध्यम से उन्होंने सरकार में आया है। ऐसे फर्जी डिग्री को सरकार का संरक्षण होकर के आज भी पद पे बना हुआ है और आज जो वास्तविक डिग्रीधारी है उसको सरकार बाहर कर रहा है। ये सरकार की जो दोहरी नीति अब आगे हम चलने नहीं देंगे और डिग्रीधारी के साथ में हम जो आज बैठे उनके समर्थन में अभी मार्च पास्ट करेंगे। उसमें हम जनजाति पार्टी सेवक संघ से लेकर के हम आपसे कंधे से कंधे लेकर के हम समर्थन करेंगे और आने वाले भविष्य में आप लोगों की हमारी बातों को नहीं मानी तो हम पूरे परिवार के साथ इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं से विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय डिग्रीधारी। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति साथी सेवा विकास संघ छत्तीसगढ़ द्वारा हमारे समर्थन में जो मांग रखा गया है उसके हम बहुत बहुत आपका आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसे कि सब लोगों ने पीला गमछा बांधकर अपना सम्मान किया है, उसी तरीके से जैसे हम शिक्षक हम साथी जो है वो पेन और कलम देकर सबका सम्मान करना चाहते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, ताजू कर हाथ बंदी चाहिए और प्रांतीय अध्यक्ष जो आर्य गुरुसर है उनके सम्मान के लिए मैं अनुराग गुरुसर को बोलकर गया है और सम्मान करें। तालियों कर हाथ बंदी रहनी चाहिए। क्रांति महासचिव एन आर चंद्रवंशी सर के स्वागत के लिए अनुराग गुरुसर को बोलूंगा। तीन एक कमान अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, जो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है। आज हमारे बच्चों छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे भी प्रारंभ होगा के जिन्होंने लंबे संघर्ष के अपने लगातार अपने मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे। मैं आप सबके साथ हूं और मैं आपकी आवाज रखते हुए ये सरकार को याद में आह्वान करना चाहता हूं कि भाई ऐसे कौन सी स्थिति है
कि हमारे 3000 बीएड साथियों को आप बीएड से निकाल करके उसको अन्य चाहे शिक्षा की यूनिटी जो भी पद छत्तीसगढ़ में है उस पदों पर आप क्यों इनको पकड़ नहीं कर सकते, जबकि इस छत्तीसगढ़ में आप विधानसभा में देखते हो कि हमारे पास 54-55 पद खाली है, तो फिर इन बच्चों को क्यों आप इस रोड में लाने का प्रयास कर रहे हो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जब हमारे पास ये पद होते हुए भी हर इन बच्चों को जबरदस्ती प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है जहां जिनको प्रचार करना है सरकार कोर्ट के आदेश जाता है, लेकिन जिनको सपोर्ट करना है सरकार उसके फेवर में जाती है। ऐसा पूरा भाव नहीं होना चाहिए जो दिखाई देता है। साथियों, हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे और आपके लड़ाई में निरंतर लड़ते रहेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के हमारे जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये लगातार 2019 से हम लोग पीड़ित होते आ रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से हमारे पदोन्नति को करते जा रहे हैं। और इन चीजों को लेकर हमने हर कर्मचारियों तक इस बात को पहुंचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आज हम देखते हैं इस मंच में बैठते हैं तो हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो आज के डेट में तो नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होगा तो एक बार में छत्तीसगढ़ के 1 लाख कर्मचारी इस मैदान में दिखाई देते और दूर दूर तक हमारे लोग ही दिखाई देते। आप ये मत भूलना, वर्तमान में आप जरूर नौकरी कर रहे हो, आने वाले भविष्य है आपके बच्चे को किसी भी प्रकार के सरकारी रोजगार नहीं मिलने वाला है अगर इस पदोन्नति में आरक्षण को नहीं बचाए तो। आप हमें घर में सोइए, आप घर में भरे रहिए और ये इंतजार करिए कि हमारे साथी तूता है के लाने गए हैं और हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हैं। ये भूलना मत, क्योंकि जब हमारी पद आगे जाएंगे तभी उस पद पर खाली होगी और जब खाली होगी पद तभी हमारे बच्चे जो आज पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चों के लिए जगह बनेगा, अन्यथा हम नौकरी करके रिटायरमेंट हो जाएंगे, हमारा पद जोगा जो रहेगा। तो साथियों, आप सबसे हम आह्वान करते हैं, ये तो एक नमूना है, हमको बड़े बड़े आंदोलन के रूपरेखा यहीं पर बनाना होगा। अगर सरकार बिना आरक्षण के पदोन्नति करता है तो आप लोग यही वर्ग पर हमको ये आंदोलन का प्लान बना करके आगे बढ़ने का काम करना होगा। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते मामले सुप्रीम कोर्ट ने 24/2/25 को एक अंतरिम राहत के तहत आदेश दिया गया। उसके बाद भी लगातार प्रशासन में बैठे मनोवादी के लोग, मनोवादी के सोच, अन्य पिछड़े ओबीसी को लूटने वाले लोग जब सरकार में बैठेंगे तो हमारे हित कभी नहीं चाहेंगे। जब हमको पता था उसके बाद डीपीसी करो, डीपीसी के बाद लिस्ट निकालने का प्रयास कर रहे हो तो कहीं न कहीं हमारे हक अधिकार को दबाने का आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति कभी होने नहीं देगा। जरूरत पड़े तो हम महीनों महीनों रोड में खड़ा होकर के इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। साथियों, आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, जब भी हमारे पदोन्नति और हमारे बच्चे के व्यवस्था नहीं हो जाती है तब
रोकने का प्रयास नहीं करना है और हमेशा आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी हमारे बातों को सुनेगा। नहीं तो ये तो अंधा है पूरे है इस सरकार में जो केवल अपनी हित को साधने का प्रयास करता है। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक नारा लगाता हूं, आगे से पत्थर पिघलेगा, आगे पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कोई तुम्हारी मांग पूरा करेगा, इस धोखे में मत रहना, और बुला बुला के तुम्हारा मांग पूरा रहेगा, उस धोखे में मत रहना। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार को आंख में आंख डाल करके बात नहीं करेंगे, ये सरकार हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी समाज, आदिवासी जनजाति अधिकारी कर्मचारी पिछले 5-10 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बातों को सुनता नहीं है। धन्यवाद साथियों। हमारे घेवाराम जी को मैं समिति के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ, संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहें और अपना प्रेजेंटेशन करा करके उनकी बधाई आपको बहुत बहुत की। आप अभी अभी नवनीत जिला अध्यक्ष हैं, तो आप लोग इनको सुनिए का मतलब ये है कि देखना का मतलब ये है कि परिचय हो। तो इस परिचय के दायरे में मैं घेवाराम नेता जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश जी और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रदेश इकाई के आह्वान पर आज एक दिवसीय विशाल राधा प्रदर्शन रैली नगाड़ा बजाकर अपनी मांगों को अंधी बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए प्रदेश के समस्त संभागों से एकत्रित हमारे समस्त प्रवृत्ति पदाधिकारीगण, हमारे आज के कार्यक्रम के जो नेतृत्वकर्ता प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री आर्यन भूषण जी, महासचिव चंद्रवंशी सर जी सहित जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, जिलों से पहुंचे हुए हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्षगण हैं, हमारे समानांतर संगठन और बहुत बड़े संगठन काउंसिल के अध्यक्ष सम्मानीय आर्यन भूषण जी, हमारे सोशल लीग के हमारे साथी भाई विनोद गोडसे जी सहित जितने भी जिलों से पधारे हुए हमारे साथीगण हैं और हमारे अनुज भाई बहन जो बीएड डिग्रीधारी हैं और जो अपनी जायज मांगों के लिए लगभग 95 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको मैं धनतेरस जी की ओर से क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जोहार। साथियों, यदि आपकी मांगों को अंधी गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचानी है तो जोरदार नारे के साथ अपनी आवाज को पहुंचाना पड़ेगा, ताकि इंद्रावती भवन, महानदी भवन तक हमारी आवाज जाए। आप सभी जोरदार हाथ उठा करके आवाज बुलंद करेंगे, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बोल जमूरे हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, सामने वाला हल्ला बोल, पीछे वाले हल्ला बोल, कमेंट वाला हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल। पदोन्नति में आरक्षण देना होगा, पदोन्नति में आरक्षण देना होगा, पदोन्नति में आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, समायोजन करना होगा, शिक्षकों को
भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है 1950 से, तब से ये मानते आए हैं कि इस देश में कानून का राज चल रहा है। लेकिन कुछ षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगभग 24 वर्षों से हमें एक नारा बढ़ाया गया है, छत्तीसगढ़िया सर्वोपरि। इससे क्या मतलब है? छत्तीसगढ़िया सर्वोपरि का मतलब है छत्तीसगढ़िया को जितना लूटना है लूट सकते हो, लूट लो। यही है ना साथियों। इसका ऐतिहासिक तथ्य में जब जाएंगे, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़िया के नाम से है, लेकिन बढ़िया का वो मतलब नहीं होता है। बढ़िया का मतलब होता है, शहीद वीर नारायण सिंह को जब याद करेंगे तो समझ में आएगा बढ़िया बढ़िया क्या होता है। छत्तीसगढ़ राज्य वो राज्य रहा है जो कभी किसी आक्रांताओं से, विदेशी आक्रांताओं से, सर्प मुगल हुआ, कहीं से गुलाम नहीं हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ सीधे साधे लोगों का राज नहीं रहा है, ये वीरों का राज रहा है। और इसको मानसिक गुलामी में एक प्रकार से एनेस्थीसिया दे करके, लोगों को अफीम का नशा पिला करके कुछ दिनों के लिए गुलाम बनाया गया, मानसिक रूप से गुलाम बना करके आपका शोषण किया जा रहा है। अब आज 24 साल बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपके आधा संपत्ति जमीन जायदाद दूसरों के हाथों में चला गया है। इसको समझने की जरूरत है। अब इस राज्य में कानून का राज नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का राज चल रहा है। पिछले दिनों हम आंदोलन कर रहे थे, बात बताएं कि भाई यहाँ क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, पदोन्नति में आरक्षण बात करते हैं ना, ये आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग केवल नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, केवल पदोन्नति में आरक्षण चाहिए इसलिए नहीं बैठे हैं। इस देश में लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, भारत देश जीवित रहना चाहिए और ये राष्ट्र जीवित रहना चाहिए, और उसकी पहली क्राइटेरिया है साथियों, हम उस महान पूर्वजों के वंशज हैं जिसने 450 रियासतों में राज किए हैं। पाकिस्तान से बड़ा रियासत तो केवल आदिवासियों के थे। 256 रियासतों को हमने विलीन किया है इस देश को, राष्ट्र को निर्माण करने के लिए। तब 1950 में ये देश जो है, भारत जो है, संवैधानिक राष्ट्र के रूप में पहचान बना है। और इसको तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं तोड़ने वाले, इसको समझना पड़ेगा आपको। हम अपने घरों में देखते हैं, घर को जब चलाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, घर की बातें होती, घर की प्रशासन चलाते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और बाहरी व्यक्ति होते हैं तो हम लोग अपनी घर की बात करना बंद कर देते हैं, घर की प्रशासन को हम स्वयं चलाते हैं। अभी क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ये छत्तीसगढ़ में जो वीरों के प्रशासन चलाने वाले लोग थे, गुंडाधुर के राज प्रशासन चलने वाले, शहीद वीर नारायण सिंह के राज प्रशासन करने वाले लोग किसके अंदर काम कर रहे हैं? जो व्यक्तिगत राज चलाने वाले हैं। ये कौन सा व्यक्ति का राज चल रहा है? कानून को राज के छोड़ के क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी साथियों ने पदोन्नति में आरक्षण की बात की। पदोन्नति में आरक्षण की समस्या अभी की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ जब बना उस अनुपात में आरक्षण, जो राज्य को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए था, वो लगातार 12 वर्षों तक नहीं मिला। जब इस देश राज्य में आंदोलन हुआ तब जाके 32% आरक्षण आदिवासियों को मिला, अनुसूचित जनजातियों को मिला। उसके बाद 2016 में, 2012 में भी एक पिटीशन लगा, 2016 में भी एक पिटीशन लगा, 2019 में भी एक पिटीशन लगा। उसके बाद आज निर्णय आया 2024 में, 16 अप्रैल 2024 को। उसके बाद राज्य सरकारें क्या कर रही है? राज्य सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व है। जिस धोखा में हम लोग हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वालों का राज है, वो गलत है। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया, ये रणनीति यहाँ अपनाई जा रही कि यहाँ डिमोशन कर दिया जाए,
लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिला है उसको वापस छीन लिया जाए, ये षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये कहां हुआ था? 2012 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो साथियों, इस राज्य को उत्तर प्रदेश बनने देंगे क्या? बनना चाहिए क्या उत्तर प्रदेश? तो साथियों, इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग अभी इस प्रशासन में उन विभागों में हैं जहां पर उन विचारों को वो पोषित कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, संवैधानिक वायलेशन कर रहे हैं। अब कानूनों को समझने की बात है। कानून में क्या कहा गया है? कानून में केवल आरक्षण की बात नहीं है। कानून बोलता है आर्टिकल 16(4) एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। आपके जनसंख्या अनुपात में किसी भी धर्म, जाति, वंश के लोग हो, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूल भावना है। और जब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, पदोन्नति मिलेगा, तो हमारे नौकरियां क्रिएट होगी। हमारे भाई भतीजे लोग जो गांव में बेरोजगार है वो नौकरी में आएंगे। आज लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का आंकड़ा चरम पे जा रहा है। और वो इनके जो चहलकदमी कर रहे हैं, जो हमसे आंख निचौड़ी खेल रहे हैं प्रशासन में बैठे लोग, हमारे राज्य प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, इनके कारण वो नौकरियां छीन रही है। अभी पिछले जो 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर के गए और 1/5/2023 को आदेश जारी हुआ और क्लियरली लिखा कि परमिट टू स्टेट गो अहेड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस मेक एन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, क्लियरली लिखा। लेकिन सरकार ने क्या किया? विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन अधिकारियों ने षड्यंत्र किया कि भर्ती में आरक्षण दे दिया, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया। इवन सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा, वीडियो में रिकॉर्डेड है, कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अंतरिम आदेश पारित किया है तो राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। ये चीफ जस्टिस का वर्डिंग है। आप वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। जब और षड्यंत्र को देखिए, एक पिटीशन का फाइनल हियरिंग साल भर 10-15 बार फाइनल हियरिंग किया गया। ये षड्यंत्र है। एक जज तो फाइनल हियरिंग 2-4 बार सुना और रिटायर होकर चुपचाप चला गया बिना आदेश किए। जबकि जुडिशरी में देखेंगे ऐसा नहीं होता है। जो भी पेंडिंग पिटीशन रहते हैं, जिसकी वो फाइनल हियरिंग सुन चुकते हैं, उनका वो ऑर्डर करके जाते हैं। ये षड्यंत्र इस राज्य में लगातार चल रहा है। उसके बाद अभी जो 16 अप्रैल का निर्णय आया, 16 अप्रैल के निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए। अभी फरवरी में 24 फरवरी को इसकी हियरिंग हुई और उसको उसने क्लब कर दिया कि पदोन्नति में जो आरक्षण है, सेम सिमिलर जो 1/5/2023 को था, वही स्थिति वही सिमिलर केस है, इसलिए पदोन्नति में भी आरक्षण को उन्होंने परमिट किया। लेकिन फरवरी से लेकर के अभी भी जो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है वो नोटिफिकेशन नहीं किया है। आज फाइलों में वो दौड़ रहा है। इसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। ये प्रमुख मांगों में से ये है। अभी विगत दिवस हमारे सीएससीबी में बिजली विभाग में 13 मार्च के प्रमोशन निकाल दिया गया। उसको हम लोगों ने अभी तुरंत निरस्त कराया है। उनको निरस्त करना पड़ा। जब हम जागते हैं, हम जागरूक होते हैं, तो उनको कार्रवाई करना पड़ता है। आप देखेंगे हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम का 2003 का केवल नियम 5 को क्वेश्चन किया है। बाकी नियम 1 की जिंदा है। लेकिन नियम 6 और 7 के तहत वरिष्ठता जो मिली हुई है, उसको भी लोअर लेवल में उसको एक प्रकार से फिजिकल डिमोशन ना करते हुए सीनियरिटी को डिमोशन करके 2003 की स्थिति में सीनियरिटी फिक्सेशन कर दिया गया है। तो ऐसे वो षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि नियम 6-7 जिंदा है। अभी हमने आर्गुमेंट किया कि आप जितने छत्तीसगढ़ में प्रमोशन हो रहे हैं, सभी में नियम 10 का सर्टिफिकेट आप लगाइए। आप क्यों नहीं लगा रहे हो? तो नियम 10 क्या कहता है? नियम 10 में कहता है कि आपको जितने पदोन्नति आदेश छत्तीसगढ़ के अंदर होगा, राज्य सरकार के किसी विश्वविद्यालय में, कंपनी में, निगम में, मंडल में, कहीं पर भी जहां राज्य सरकार 1 रुपया भी लगता हो, वहां पर आपको नियम 10 के तहत एक सर्टिफिकेट लगाना है। आज कोई भी आदेशों में नहीं लगाया जाता है। साथियों, हमारे जो बड़े वर्ग हैं, उनको जागरूक रहने की जरूरत है। आप सभी इम्प्लाई वर्ग ज्यादातर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नियम 10 क्या कहता है? नियम 10 कहता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ों वर्गों का आरक्षण का अधिनियम 1994 एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के हमने कंप्लायंस किया है और राज्य सरकार द्वारा जितने सर्कुलर जारी हुए हैं उसका हमने कंप्लायंस किया है इस आदेश में। और इस आदेश को जारी करते समय मुझे आरक्षण अधिनियम 1994 के धारा 6(1) का संज्ञान है, ये सर्टिफिकेट उसके नीचे लिखना है पदोन्नति आदेश में, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे लोगों का बड़ी विडंबना है। उसमें 6(1) क्या कहता है? धारा 6(1) कहता है कि कोई भी अधिकारी पदोन्नति में आरक्षण नियम का वायलेशन करेगा तो उसको 1 साल की सजा हो सकेगी। क्या कहता है? 1 साल की सजा हो सकेगी। तो साथियों, यहाँ जितने पदोन्नति आदेश जारी किए हैं सारे अधिकारियों के 1 साल की सजा होना चाहिए। और हमारे साथी यहाँ जमानत पर बैठ करके अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग ताली बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे दिमाग विवेक में बातें नहीं आ पा रही है। साथियों, हमने बिजली विभाग में तय किया है हम लोअर लेवल पे लड़ाई लाएंगे। लोअर लेवल में कौन सी लड़ाई लड़ती? लोअर कोर्ट में क्रिमिनल केसेस लगाई जाती है और ये धारा 6(1) जो है क्रिमिनल केसेस का मामला है, इसको एक्सरसाइज करेंगे। मैं पिछले 4-5 सालों से कह रहा हूं कि जिस दिन आप नंबर ऑफ पिटीशन आप क्रिमिनल केसेस लगाना चालू कर देंगे, ये सारे जो बैठे 16 विभाग चला रहे हैं जीएडी के साथ में, जो जीएडी मिल के आंख मिचौली कर रहे हैं, ये सब पीछे झुके हुए छूट जाएंगे, दिखेंगे नहीं। और मैं तो कहता हूं ये अपना प्रदेश बताना भी भूल जाएंगे, ये यही भी कहेंगे अपना गांव बताना चालू कर देंगे, कुछ लोग तो अपना सरनेम छिपाना चालू कर देंगे यदि आप इस कार्रवाई को आप करते हैं। और इस कार्रवाई को हम लोगों ने सीएससीबी में करना चालू कर दिया है। 2012 में हमने एक बार किया था और उसी का परिणाम है कि सीएससीबी में सारे भर्तियां सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में यदि भर्तियां होती है तो बिजली विभाग में होती है। बिजली विभाग में इस राज्य के सारे लोगों को मिला और इसीलिए बिजली विभाग में सब लोग आक्रोशित रहते हैं। और वो उत्तर प्रदेश से जैसे राज्यों से, अन्य वो गंगा किनारे में रहने वाले रेतीली राज्यों से वो लेकर के फार्मूला लेकर के यहाँ आते हैं। साथियों, ये छत्तीसगढ़ वीरों की भूमि है, ये फार्मूला को आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, भंडाफोड़ करना पड़ेगा और आपको न्यायालयों का घेराव करना पड़ेगा। न्यायालयों में आप नंबर ऑफ पिटीशन बढ़ाइए। रही बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात है, वहां पे इनके व्यक्तिगत कुछ नहीं जाता, ये विभाग से ओआईसी लगा देते हैं और वहां पे सरकारी वकील लगाते हैं, सरकार का पैसा जाता है। तो सरकार का पैसा मतलब किसका पैसा? छत्तीसगढ़ के जनता का पैसा का दुरुपयोग करके वो कानूनी पेच में हमको फंसाए रखते हैं। और आज जो है लाखों पर हमारे ये लोग दबा के बैठे हुए हैं। साथियों, समय बहुत हो चुका है, तो मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्लियरली कहा है कि इस देश में यदि आपके सामाजिक और आर्थिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको यदि प्राप्त करना है तो आपको संवैधानिक तरीके से आपको लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन संवैधानिक लड़ाई खत्म हो जाएगी तो आपके बाद आप आंदोलन, आप धरना प्रदर्शन, घेराव करिए और ज्यादा आबादी के साथ करिए। हमारे यहाँ पे करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी को लेकर के आइए, निश्चित ही आपकी मांगों पूरा होगा। और उसको मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को घुटने तले टेकना पड़ेगा। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप लोग कानूनी लड़ाई को बड़ी गंभीरता से लड़ेंगे और जो भी कानूनी भेद होगा तो हम लोग लीगल सेल चलाते हैं। हमारा राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग पीपल्स लीगल सेल है हमारे, उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के सैकड़ों वकील है। यदि आपको लीगल असिस्टेंट चाहिए तो वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उस पर हमको राय देंगे, मदद करेंगे। कुछ रिटायर्ड जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग निःशुल्क भी केस लड़ते हैं। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो वो भी आपको मिलेगा। इस जानकारी के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर।
अतिरिक्त मुख्य जनता मेरा द्वारा ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उस आगे 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो मेरी याचिका थी। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कुछ पढ़ने को है, आज सब कुछ समझने को है। आज मैं अपनी कुछ चीजें हैं से बताया, आज वो मैं कहूंगा। सदियों की गुलाम जंजीरों से बाहर जब कोई निकलता है उसे कब आरक्षण मिलता है, तब आरक्षण मिलता है। अंधकार में जीवन में भी जो दीपक सा जलता है तब उसे आरक्षण मिलता है, तब उसे आरक्षण मिलता है। नारकीय जीवन जीने को तुमने हमको मजबूर किया, पशुओं की भांति तुमने हमारे सम्मान को सहना छोड़ दिया। जब मनुवाद के दोनों का कांचा बागों में टिकता है तब आरक्षण मिलता है, तब आरक्षण मिलता है। सावन हर एक मौसम सब पर अधिकार तुम्हारा था, वंचित जीवन में बस अंधियारा ही अंधियारा था। हृदय दलित होकर उनकी आंखों से लौकर निकलता है तब आरक्षण मिलता है, कब आरक्षण मिलता है। सब धर्म ग्रंथों की शरण लेकर शोषण के पार चलाते हो, सब धर्म ग्रंथों की शरण लेकर शोषण के पार चलाते हो, सब वेद पुराणों को भी तुम देवरहित बताते हो। देवरहित ग्रंथों में जब शुद्धों का दिल ढलता है तब आरक्षण मिलता है, तब आरक्षण मिलता है। आरक्षण को हम छोड़ दें, आरक्षण को मैं आप छोड़ दें, तुम झाड़ू जरा उठाओ, मैं आरक्षण को आप आरक्षण को छोड़ दें, तुम झाड़ू जरा उठाओ तो पशु से बचकर जीवन को जीकर जरा दिखाओ तो जो हजारों वर्षों तक चलता है तब आरक्षण मिलता है, तब आरक्षण मिलता है। मासूमों को मजलूमों के जुल्मों से बचाने रहबर एक ऐसा आया था, संविधान का पाठ पढ़ाने कलम को अपने साथ लाया था, उसके जेल में संविधान का हिस्सा मिलता है तब आरक्षण मिलता है,
नेता ये मेरे दिल भावना है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेटियां है, बहनें हैं, बहनें हैं, भाई हैं, आज एक आदमी से खड़ा हो गया, आप खड़े हैं, एक आदमी भी कभी जाएंगे तो आज हमारे कोई जिम्मेवार ठीक नहीं है। आपने इस संगठता है, आपने समझता है, आप पढ़े लिखे हैं, कई दूसरे हैं, आप कई योग्यता है। दोस्तों आपको मैं मन से सम्मान करता हूँ। आज क्या रही मैं यहाँ पे प्रथम करेंगे हम रहेंगे सारे भाई आप तो एक अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, प्रस्थान की तैयारी की जाए। जय